हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्किट। मैं आपकी एजुकेटर और इस सीरीज़ में मैंने शुरू किया है इग्नू का एमएससी फिज़िक्स का कोर्स, जिसमें हम सारा कोर्स कवर करेंगे बाय 10 मिनट्स, 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस में। ठीक है, सो अभी जो हमने करेंटली शुरू किया हुआ है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। करेंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी हमने शुरू किया है MPH 002 क्लासिकल मैकेनिक्स। ये लेक्चर आपका 3 होने वाला है और इस लेक्चर में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। इस बार का हमारा लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अच्छा, कुछ लोगों को होगा कि बहुत स्पीड है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें कराओ। तो गाइज़, हम यहाँ पे वो छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए नहीं है। हमारा मोटिव है एग्ज़ाम क्लियर करना, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर करना। सो मैं सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें करा रही हूँ। कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उसमें डाल दीजिए। चाहे ब्रॉडकास्ट चैनल्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी है और टेलीग्राम पे भी है, जिसमें भी आप डालना चाहें उसमें आप डाल दीजिए। ठीक, तो चलिए हम ये शुरू करते हैं। अब फिर से हम अपना पुराना डायग्राम कंसिडर करते हैं। डायग्राम जो है पुराना वाला ही रहेगा। ये है एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q, यहाँ पे टाइम है T, यहाँ पे हो गया T प्लस डेल्टा T। जो उसने एरिया कवर किया है, इस एरिया को हम ले लेंगे डेल्टा R। अब इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। एक ये पोजीशन वेक्टर बन गया जिसको हम बोलेंगे RP, एक ये पोजीशन वेक्टर हो गया जिसको हम बोलेंगे RQ। ठीक है, अब चलो हम पीछे वाले, जिसको ये डायग्राम नहीं समझ आया प्लीज़ पीछे वाला लेक्चर देख लेना, उसमें हर एक चीज़ क्लियर हो रखी है। सो ये कंटिन्यूशन वीडियो है लेक्चर 3, ठीक है, लेक्चर 2 के बाद का। तो अब हम शुरू करते हैं। ये कैसे लिख रहे हैं हम सब पीछे देख चुके हैं। हम जानते हैं वी नो T डॉट किसके इक्वल है, F के। ठीक है, तो हम F को कैसे लिख सकते हैं, dP बाय dt लिख सकते हैं। अब कंसिडर करते हैं, कंसिडर अगर इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल। अगर मान लीजिए इस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, अगर फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, 0। अगर ये एफ वेक्टर 0 हो गया तो इससे क्या होगा, dP बाय dt क्या हो गया, ये भी हो जाएगा 0। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है P जो है हमारा कांस्टेंट। क्यों, याद रखना किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। P इस कांस्टेंट का क्या मतलब है, P इस कांस्टेंट का मतलब है P डज नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि P का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों में से ये दोनों चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी। ठीक, एक स्टार पॉइंट, स्टार मार्क करके एक पॉइंट में लिखवा रही हूँ, प्लीज़ इसको लिख लेना। इफ़ देयर इज़, अगर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी किसी पार्टिकल पे, तो उसका वेक्टर सम ऑफ सारे फोर्सेस कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि इफ़ देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और द, या फोर्स ना लग रही हो या जो भी फोर्स लग रही हो, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स इज 0। इस केस में क्या होगा, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड। ठीक, इसको मैं अगर और शॉर्ट में लिखवाऊँ तो याद रखना क्या है, क्या कंडीशन है, या तो कोई भी फोर्स लग ही नहीं रही हो, फोर्स ही 0 हो जाए, या फिर
मान लो एक फोर्स ऐसे 5 न्यूटन लग रहा है, एक इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो इन दोनों का वेक्टर सम कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, बेसिकली 5 प्लस माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, इन दोनों केस में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो मान लो एक फ्री पार्टिकल है। ठीक है, एक फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल क्या होता है, फ्री पार्टिकल वो होता है जिस पे कोई भी फोर्स ना लग रहा हो। तो ये रहा एक फ्री पार्टिकल, ये मस्त उड़ रहा है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा p इक्वल्स टू m इंटू वी। ठीक, अब इस पे क्या बोला है हमने, फ्री पार्टिकल है तो फोर्स क्या होगा 0। अगर फोर्स 0 है यानी कि कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट।